संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सासंगत जी कहते हैं, तिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। सासंगत जी, प्रेम की ही बल पर सासंगत इस परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। अन्यथा सासंगत जी, इंसान कितने भी दावे करते रहे कि मैं प्रेमी हूँ, मैं प्रेमी हूँ, क्योंकि सत्संगत प्रेम निस्भाव होता है। कोई इंसान किसी के पास बैठता है तो सत्संगत स्वार्थ से बैठता है हम, और जब वो स्वार्थ पूरा हो जाता है तो फिर सत्संगत वो बैठना भी छोड़ देता है, वो मिलना भी छोड़ देता है। तो इसीलिए सत्संगत इस संसार में जितने भी स्वार्थ के जो प्रेम करते हैं वो सत्संगत कुछ दिन के लिए टिकते हैं, लेकिन निस्वार्थ जो प्रेम होता है वो सत्संगत हमेशा हमेशा के लिए अटूट हो जाता है। एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, जिनकी दोनों की सत्संगत शादी होती है, उनके अंदर कोई ऐसा स्वार्थ नहीं होता सत्संगत, वो एक दूसरे के समर्पित हो जाते हैं। और जब समर्पित हो जाते हैं तो सत्संगत वो रिश्ता एक ऐसा अटूट रिश्ता बन जाता है, वो पूरे जन्म के लिए सत्संगत बंधन में बन जाते हैं। इसी तरह सत्संगत ये परमात्मा निराकार के साथ जब रिश्ता हम निष्काम भाव से जोड़ते हैं तो सत्संगत जी वो रिश्ता हमारा अटूट बन जाता है। कहते हैं सत्संगत जी, कोई भी विश्वास अगर हमारा अपना है, कहते हैं कर मन विश्वास गुरु पर नित आनंद मनाएगा। विश्वास अगर पक्का हो तो दुख भी सुख बन जाएगा। तो सत्संगत जब वो विश्वास अपना पक्का है तो फिर सत्संगत हम भक्ति में टिके रहेंगे, फिर हम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते। लेकिन अगर विश्वास सत्संगत उधार का है, किसी ने कहा कि मेरा ये काम बन गया, मैंने सोचा कि मैं सत्संग में चला जाता हूँ, मेरा ये काम बन जाएगा, फिर काम बन गया तो फिर सत्संगत संगत छोड़ दी, तो वो उधार का हो गया, क्योंकि वो उधार लिया था ना, तो इसीलिए टिक नहीं पाया। लेकिन जब अपने विश्वास के साथ, अपने ईमान के साथ कोई भक्ति के साथ जुड़ता है तो सत्संगत उसका विश्वास फिर पक्का होता है, फिर वो हमेशा सदगुरु के साथ टिका रहता है। सत्संगत हम सुदामा की कहानी सुनते हैं, किस तरह से सत्संगत जी उन्होंने इस परमात्मा की भक्ति की। सत्संगत जीवन में अनेकों उनके उतार चढ़ाव आए, कष्ट आए, लेकिन कभी भी भगवान से उन्होंने मांगा कुछ नहीं, कभी नहीं मांगा। क्योंकि सत्संगत जब कोई कहता कि तू भगवान से मांग ले तो वो यही कहते कि मेरा ठाकुर सब जानता है, मेरा प्रभु सब जानता है, मैं इससे क्या मांगूं, मैं सिर्फ भक्ति मांगता हूँ। तो सत्संगत उनके जीवन में अनेकों दुख भी रहे, परेशानी भी रही संसारी तौर पर, लेकिन भक्ति भरपूर थी। भक्ति इस तरह से उनके जीवन में कूट कूट के भरी हुई थी सत्संगत, कि वो जहाँ चाहते वहाँ इस कृष्ण को प्रकट कर लेते, सत्संगत इस निरंकार को प्रकट कर लेते। क्योंकि सत्संगत जी, क्योंकि भक्ति के लिए तो भगवान भी लालायित रहते हैं, भक्ति से मिलने के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। जब सुदामा मिलने गए सत्संगत, किस तरह से भक्तों और भगवान का जब मिलन हुआ तो सत्संगत वो दृश्य एक सबसे अनोखा, सबसे निराला, एक मित्र भी थे और एक भक्त और भगवान का रिश्ता भी था। तो सत्संगत इस तरह से भक्त और भगवान के रिश्ते होते हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सत्संगत जी भक्ति में, भक्ति सिर्फ भक्ति होती है। इसको ये समझे कि कोई पैसे वाला या कोई बड़ा इंसान करेगा, कोई गरीब या कोई छोटा नहीं कर सकता, नहीं। सत्संगत भक्ति तो कोई भी कर सकता है, कोई भी करके इस परमात्मा को खुश कर सकता है। कुटिया में रहने वाला भी सत्संगत इस परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को खुश कर सकता है और अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। सत्संगत कुछ भी नहीं था, टूटी फूटी झोपड़ी, टूटी फूटी चारपाई, टूटा मूटा उनका घर बर्तन
और किस तरह से घर में खाने के लिए भी नहीं सत्संगत अन्न कभी कभी मिलता था, फिर भी उन्होंने इस भक्ति को नहीं छोड़ा। लेकिन आज हमारे जीवन में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आ जाता है तो हम सबसे पहले सत्संग छोड़ते हैं, बाकी तो कुछ नहीं छोड़ते, सबसे पहले सत्संग छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि सत्संगत हमारा विश्वास अभी पक्का ही नहीं हुआ, विश्वास हमारा पक्का ही नहीं बना, हमारा विश्वास में ही अभी तो कमी थी, इसलिए तो सत्संगत सत्संग छोड़ दिया। यानी विश्वास पक्का होता तो कैसे छोड़ देते? पत्नी के ऊपर विश्वास पक्का होता है, पति के ऊपर पक्का विश्वास होता है, जीवन में कितने भी उतार चढ़ाए हुए, आप सही में मनमुटाव भी हो जाते हैं, झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास पक्का कर लिया, सत्संगत एक दूसरे के हो गए तन मन धन से, लेकिन सदगुरु के नहीं हो पाए। सदगुरु के हो जाते तो सत्संग को ना छोड़ते सत्संगी जी। हम सबसे पहले हम सत्संग छोड़ देते हैं। कोई जीवन में थोड़ी सी भी उलझन आती है, पहले सत्संग छोड़ देते हैं। लेकिन सत्संगत संगत में तो हमको कुछ ऐसा बताया नहीं जाता कि सत्संगत के आपने ये नहीं करना है कि ये करना है। हमें तो यहाँ प्रेम सिखाया जाता है, हमें तो सत्संगत भक्ति करना सिखाया जाता है, लेकिन उसी को हम सबसे पहले छोड़ देते हैं। लेकिन सत्संगत इसीलिए महात्मा कहते हैं, गुरु मत तारे मन मत डुबोए, चलना मेरे मन गुरु के सहारा। कहते मन मत तो हमेशा डुबेने का ही काम करती है, लेकिन गुरुमत होती है वो तार देती है। गुरुमत में जो भक्त रहते हैं, गुरसिक रहते हैं, वो कभी सत्संग को नहीं छोड़ते। उनके जीवन में भले वो सत्संगत कितने उतार चढ़ाव आ जाएं। हम बाबा अवतार सिंह जी महाराज की कहानी सुनते हैं, सत्संगत जी किस तरह से उन्होंने गुरु के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, सब कुछ सौंप दिया सदगुरु को। सत्संगत तन मन धन से गुरु के लिए समर्पित हो गए, तो सत्संगत आज उनका नाम संसार में अमर हो गया। क्यों हुआ अमर? क्योंकि वो गुरु को समर्पित हो गए। तो सत्संगत जो गुरु को समर्पित हो जाए, चाचा प्रताप सिंह जी किस तरह से सत्संगत उन्होंने सेवा की। हमें ऐसे गुरसिकों को सत्संगत जीवन को देखें, किस तरह से उन्होंने सेवा की, इस सदगुरु को खुश किया, और सत्संगत निष्भाव से निष्कर्म होकर के उन्होंने भक्ति की और अपने जीवन को गुरु के लेखे लगा दिया। आज उनका नाम संसार में हो गया सत्संगत। आओ सत्संगत, अभी तो हम सत्संगत तो कुछ निरंकारी महात्मा ही जानते हैं, लेकिन आने वाले समय में सारा विश्व जानेगा उनको। कोई चाचा प्रताप हुए, किस तरह से उन्होंने गुरु के लिए भी अपना जीवन कुर्बान कर दिया सत्संगत जी। क्योंकि सत्संगत अमर के साथ जुड़े, इसलिए अमर हो गए। हम भक्त प्रहलाद की कहानी सुनते हैं, सतयुग की बातें हैं सत्संगत जी, लेकिन लगता है कि ये आज ही की बात है। क्योंकि सत्संगत भक्त प्रहलाद इस तरह से भक्त भगवान को समर्पित हुए, उन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। उनका बाप, उनके पिता कहते थे कि मैं भगवान हूँ, लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद उनको भगवान नहीं मानता था। कहते आप भगवान नहीं हो सकते। सत्संगत भगवान तो ये परमात्मा है, ये निराकार है, ये ईश्वर है, ये सब कुछ करने वाला है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सत्संगत किस तरह से उस पर जुल्म ढाए गए, किस तरह से उसको सताया गया, किस तरह से उसको दंडित किया गया, लेकिन सत्संगत उन्होंने कभी भी अपने प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ी, अपने प्रभु को नहीं छोड़ा, अपने प्रभु की याद में हमेशा रहे। जो भी कुछ हुआ सब प्रभु की याद में हुआ। तो सत्संगत किस तरह से फिर होलिका को बुलाया गया, होलिका में बिठा के उनको अग्नि के हवाले किया गया सत्संगत। तो सत्संगत वहाँ पे भी परमात्मा ने उनकी रक्षा की। आओ सत्संगत, ये भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। तो कहने लगे कि तू समझता है तेरा भगवान सब जगह है, कि हाँ मेरा भगवान सब जगह है। कि इस खम्भे में भी है, कि हाँ इस खम्भे में भी है। सत्संगत खम्भे में जब कहा कि इस खम्भे में भी भगवान है, तो उसके बाप हिरण्यकश्यप ने सत्संगत खम्भे पे प्रहार किया। तो सत्संगत उसमें से ये प्रभु परमात्मा निराकार नरसिम्हा रूप के
रूप में सासंगत प्रकट हो गया। तो सासंगत ये तो हमेशा से था, हर जगह है, कहीं दूर तो है नहीं, सबके अंग संग रहते हैं ये तो सासंगत। इनको ढूंढने की, कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है। तो सासंगत जी ढूंढना तो हमको किसी सत्य पुरुष को है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन किसी तत्ववेता महात्मा की शरण में जो व्यक्ति जाएगा वो मुझे तत्व से प्राप्त करेगा, क्योंकि मैं संतों के पास रहता हूँ, मैं सतगुरु के पास रहता हूँ। तो सासंगत आज सवेरे सत्संग में बड़े सुंदर विचार आ रहे थे। कह रहे थे महात्मा कि सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु गुरु है। ज्ञान ज्ञान सतगुरु ज्ञान है, कि सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु ये ज्ञान है। तो इस ज्ञान को सासंगत हमने समझना है। बाकी में देह का नाम नहीं है सासंगत। शरीरों का क्या है, शरीर तो सासंगत सबके एक ना एक दिन चले जाने हैं। कहते हैं राम गयो रावण गयो, सब चले जाते हैं सासंगत जी, हमने भी एक दिन चले जाना है। तो कृपा करो सासंगत कि शरीरों से सदगुरु नहीं जोड़ते। सदगुरु ने इसीलिए सासंगत जी इस निराकार ब्रह्म का ज्ञान दिया कि ये ब्रह्म है, ये तुम्हारे अंग संग है, ये घर में भी है और ये सत्संग में भी है, कहीं और कहीं चले जाओगे वहाँ भी मौजूद है, ये सब जगह मौजूद है। तो सत्संगत हमने इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की बंदगी करनी है, सदगुरु का शुक्राना करना है कि सदगुरु आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने मुझे इतना सुंदर ज्ञान दे करके मेरे इस जीवन को पावन पवित्र किया। क्योंकि सासंगत जी कहते हैं गंदा पान नाला मिल गंगा में, बन जाता खुद गंगा है, कि खुद गंगा जी बन जाता है। तो सासंगत हमने गुरु के साथ सच्चाई के साथ जुड़ना है। हमने कभी भी सौदेबाजी नहीं करनी है, कभी भी गुरु के साथ छल नहीं करना है। छल करने के लिए सासंगत एक कहानी महात्मा सुनाते हैं, के उदाहरण देते हैं कि एक बार गुरु महाराज ने आदेश दिया कि भाई सबने एक एक लोटा दूध लेके आना है, कल खीर बनेगी, सबको प्रसाद में खीर खिलाएंगे। तो सासंगत अब सब ने सुन लिया कि ठीक है, सब कह के चले गए। अब दूसरे दिन सासंगत जो गुरसिक थे, जो गुरु को जानते थे, अंग संग ये मुझे देख रहा है, उन्होंने तो सासंगत गुरु के वचन को सत्य वचन कह के माना और सब एक एक लोटा दूध लेके आए। लेकिन जो सासंगत उधारी वाले थे, कि जिन्होंने उधार का विश्वास ले रखा था, होते हैं सासंगत कि देखा देखी चलो हम भी कर लेते हैं, देखा देखी करते हैं, तो फिर उनका सासंगत ऐसा ही कुछ बनता है। तो वो सासंगत सोचने लगे गुरु महाराज कौन से देखने बैठे हैं, चलो एक लोटा पानी ही ले चलते हैं। एक लोटा पानी का क्या पता चलेगा एक ड्राम दूध में। सासंगत जी देखा कि वहाँ पूरे ड्राम भर गया, कहने लगे ड्राम भर गया कि खोलो उसको, निकालो दूध को। अब देखा तो सासंगत वो तो सफ़ेद पानी। अब जो गुरसिक थे वो तो दूध लेके आए, लेकिन जो महात्मा को ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, जिन्होंने चालाकी चतुराई की गुरु के साथ, वो पानी लेकर के आए। तो सासंगत पता चला किस तरह से गुरु को हम कितना सासंगत गुरु को समर्पित हैं, कितने हम गुरु की बात को मानते हैं, कितना हम इनके वचनों पर चल पाते हैं। फिर सासंगत हमारे जीवन का ये पता चलता है। तो हमने भी सासंगत देखना है अपने आप को कि हम गुरु के वचन पर कितना चल पा रहे हैं, कितना गुरु का वचन हमारे जीवन में ढल पा रहा है, कितना हम सासंगत उसको सत्य वचन कह के मान पा रहे हैं, कितना हम सासंगत इन पर विश्वास कर पा रहे हैं, ये हमको सोचना है। तो सासंगत ये तो विश्वास की बात है। कहते हैं कर मन विश्वास गुरु पर, कि विश्वास कर गुरु के ऊपर तो नित आनंद मनाएगा। कहते हैं जो जन बरते वचन गुरु के नित आनंद मनाते हैं। जो गुरु के वचन को मना अपने जीवन में बरतते हैं, सत्य वचन कह के मानते हैं, वो सासंगत जी अपने जीवन को सुख में जीते हैं, क्योंकि उनको कहीं फिर शर्मिंदा होना नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर बाहर एक हो जाते हैं। जब एक हो जाते हैं तो फिर सासंगत, फिर शर्मिंदगी कहाँ, मुझे अंदर से देख ले चाहे बाहर से देख ले, मैं एक जैसा ही हूँ। अब अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है,
तो फिर सत्संगत हम पकड़े जाएंगे, तो फिर हमारी बात बनने वाली नहीं है। इसलिए सत्संगत जी हमने अपने जीवन को एक शुद्धता के साथ गुरु के चरणों में समर्पित रखना है और सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है। क्योंकि सत्संगत कहते हैं प्रेम है पूजा, प्रेम ही भक्ति, प्रेम ही भगवान है। इसके साथ रिश्ता जोड़ ले, तेरा हो जाना कल्याण है। तो सत्संगत कल्याण हो जाएगा इस परमात्मा की भक्ति में, जब हमारी आत्मा निस्भाव कर्म से सत्संगत सेवा में लग जाएगी, भक्ति में लग जाएगी। तो सत्संगत हमने अपने मन को पीछे करके इस आत्मा को, इस गुरु सिक्ख को आगे बढ़ा के अपने जीवन को आगे चलाना है। तो सत्संगत हम सभी गुरसिक हैं, सतगुरु के प्यारे हैं। दासी तो ये सत्संगत तो इसीलिए आप जी के चरणों में शब्द रखती है कि मेरी जुबान भी पावन हो जाए, पवित्र हो जाए, मेरा मन भी पवित्र हो जाए। क्योंकि सत्संगत हम सब गुरसिक हैं, हम सब गुरु के बच्चे हैं। हमारा जीवन पवित्र हो जाए, अंदर बाहर से हम एक हो जाएं, ऐसी अरदास प्रार्थना सत्संगत जी सतगुरु माता जी के चरणों में है। माता जी कृपा करो, रहमत करो कि हम सब आपके बच्चे हैं, हम सभी सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, आपके चरणों में जुड़े रहें, ऐसी अरदास प्रार्थना। और कोई वचन गलत निकल गया हो तो दासी को बख्श लेना, नादान बच्ची समझ के माफ़ कर देना। क्योंकि सत्संगत वचन गुरु के हैं, गुरु का आदेश है कि सुनना और सुनाना है। तो सत्संगत हमने गुरु के वचन को अपने जीवन में ले करके और अपने जीवन में बरतना है। तो ऐसी अरदास प्रार्थना है, सेवा सुमरन सत्संग हम हमेशा करते रहें और सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते चले जाएं। सत्संगत जी प्रेम से कहना जी, धन्यवाद जी।